अगले भाग में आपने देखा कि जानवी अपने परिवार को बचाने के लिए गौरी गाय के साथ एक गुफा में गई। उस गुफा ने जानवी को लालच दिया, लेकिन वह नहीं मानी। अब आगे देखिए। जानवी, तुमने हर बार सही उत्तर दिया, इसलिए अब हम अमरकुंड के पास आ गए हैं। झील का जल लेकर मेरे ऊपर दे दो, तभी मेरा श्राप टूटेगा। मैं तैयार हूँ, बताओ कहाँ से लूँ और क्या करना होगा। लेकिन नस्ली परीक्षा अभी बाकी है, संभल कर रहना। अब जो होना है वह तुम्हारे त्याग से जुड़ा है। फिर जानवी झील की तरफ बढ़ती है। तभी झील का पानी अचानक काला पड़ जाता है। क्या हो गया? अभी तो पानी इतना साफ और चमकदार था, ये काला कैसे हो गया? तभी एक रहस्यमयी छाया प्रकट होती है। जानवी, इस झील का जल अब तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ से चली जाओ। नहीं, मुझे ये झील का जल चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। बताइए क्या करना होगा। ठीक है, पर ध्यान से सुनो। इस बार त्याग अनिवार्य है। तुम्हें 3 में से किसी एक का त्याग करना होगा। अपने माँ बाप का, इस जादुई गाय का या खुद का। बताओ, तुम किसे त्याग करोगी? केवल उस त्याग को स्वीकार करूंगा जो सच में पवित्र और निस्वार्थ हो। जानवी के मन में एक भयंकर तूफान उठता है। वो अपनी माँ पिताजी की थर-थर कांपती छाया सामने देखती है। बिटिया, हम दोनों इतना जीवन जी चुके हैं। अगर इससे तुम्हारे हाथों में सुख आ सकता है तो हमें त्याग देना। हम गरीब हैं, हमारी मर्यादा यही है कि हम तुम्हारे भविष्य के लिए पीछे हट जाएं। ये गाय तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। सोचो, तुम्हारे पास भोजन, दवा और एक घर आ सकता है। मुझे और तुम्हारी माँ को छोड़ दो, तुम सुरक्षित रहो। जानवी, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को बर्बाद नहीं देख सकती। अगर तुम्हें मेरी आजादी के सामने कुछ देना होगा तो मैं अपना त्याग कर दूंगी, पर मैं अपने आप को नहीं चाहती कि तुम किसी के कटघरे में खड़ी हो, इसलिए मुझे त्याग दो। यहाँ न केवल विकल्प है, बल्कि तुम्हारी आखिरी इरादे की परीक्षा है। बताओ, तुम क्या त्याग करोगी? नहीं, मैं किसी का बलपूर्वक त्याग नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप निर्दोष हैं, उनसे मांग कर अपनी जिंदगी छुड़ाना मेरा अधिकार नहीं। और इस गाय ने तो हमें सहारा दिया है, उसने हमें अपने पास रखने की पेशकश की है। मैं किसी भी कीमत पर किसी जीव का बलपूर्वक त्याग नहीं करूंगी। फिर भी अगर त्याग अनिवार्य है, मैं स्वयं का त्याग कर दूंगी। मैं अपनी खुशियाँ, अपनी जिंदगी के सुखों का त्याग कर दूंगी, ताकि मेरे माता पिताजी जिएं और ये गौरी आजाद हो जाए। अगर मेरी एक छोटी सी कुर्बानी से उनके जीवन बच पाते हैं तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तुमने अपना उत्तर दिया, निस्वार्थ और प्रेम का उत्तर। तुम्हारा त्याग स्वार्थी नहीं, परिपूर्ण और पवित्र है। यही मैं स्वीकार करता हूँ। तुरंत ही झील का पानी फिर से चमकने लगा। कालापन गायब हुआ, जल साफ और चमकदार हो उठा। तुम्हारा त्याग स्वीकार हुआ, इसलिए तुम अब ये जल ले सकती हो। फिर जानवी जल्दी से झील से थोड़ा सा जल लेती है और गौरी के ऊपर छिड़क देती है। तभी एक हल्की चमक फैलती है और गौरी की सांसों में नई ताजगी आ जाती है। जानवी, तुमने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ये अमृत जल मेरे ऊपर गिरते ही मेरा बंधन टूट गया, मेरी आत्मा हल्की हो गई। तुम्हारे इस त्याग ने मुझे आजाद कर दिया। ये तो मेरा धर्म था, तुमने हमें बचाया, तुम्हें आजाद कराना मेरा फर्ज था। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी आंखों में अब चैन है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर मेरे पास शब्द कम है कि कैसे शुक्र अदा करूँ। चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे भाग्य में और क्या लिखा है। गौरी धीरे धीरे चल देती है। जानवी उसके पीछे चल पड़ती है। कुछ दूरी पर गौरी रुकती है और अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगती है।
यहाँ जो कुछ भी निकलेगा वो तुम्हारा होगा। उठाकर देखो, तुमने जो सच्चाई और प्रेम दिखाया है उसका फल यही है। जानवी मिट्टी हटाकर थैली निकालती है। थैली खोलते ही भीतर सुनहरे सिक्कों का ढेर चमकता है। इतने सारे सोने के सिक्के, ये सब ये किसका है? मैं कैसे स्वीकार करूं? जानवी, तुमने जो निस्वार्थ मेरी मदद की, अपने प्राण तक की कुर्बानी देने को तैयार हो गई, उसके बदले मैं ये सारे सोने के सिक्के तुम्हें देती हूँ। तुम्हारे धर्म और दया का यही फल है। गौरी, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये बहुत कीमती है। ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे वर्षों की जमा पूंजी है। तुम्हारे अपने सिक्के हैं। मैंने इन्हें जमा रखा था ताकि किसी जरूरतमंद को सहारा मिल सके। तुमने मेरी मदद की है तो अब मेरा भी फर्ज बनता है। तुम्हारे माँ पिताजी बूढ़े और बीमार हैं, उन्हें इस खजाने की सख्त जरूरत है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे आजाद किया, वही प्रेम अब तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। ठीक है, मैं ये स्वीकार करती हूँ, पर पहले ये धन अपने माँ पिताजी की भलाई में लगाया जाएगा। और गौरी, तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। जब तक तुम पूरी तरह ठीक ना हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हारी आंखों की सच्चाई ने मुझे बांध रखा था, अब वही सच्चाई तुम्हारे परिवार को नई रोशनी देगी। फिर जानवी वो धन लेकर अपने माता पिता के पास लौटती है। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। जो घास चराने में इतना समय लग जाता है, और ये गौरी कुछ बदली बदली सी लग रही है देखने में। ये देखो, हमें इतना सारा धन मिला है। क्या इतने सारे सोने के सिक्के? बेटी, ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया देखने में? पिताजी, ये हमारे मेहनत और दुखों का अंत है। अब हम गांव में एक अच्छा सा घर बनाएंगे। अब तुम सबको कभी तकलीफ नहीं होगी। खुशी खुशी रहना। मैं भी जा रही हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रही होंगे। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से पिताजी ठीक हैं और तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये तो मेरा काम था। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए अब तुम दोनों का दुख खत्म हो गया है। और गौरी बहन, अब तो तुम भी इसके साथ घर जा रही हो ना? हाँ, मेरा थोड़ा सा काम बचा है, बस वे पूरा कर लूं, फिर मैं भी आ जाऊंगी। तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं अब चलती हूँ। फिर सभी गांव लौट आते हैं और कुछ ही दिनों बाद जानवी अपने माँ पिता को लेकर घर आती है और नया सुंदर घर बनवाती है, जिसे देखकर गांव में ये खबर फैल जाती है। अरे, ये लोग तो कुछ दिन पहले मुझसे पैसे मांगने आए थे और आज इतनी जल्दी जमीन खरीदकर पक्का घर बना लिया। जरूर खजाना हाथ लगा है, इसका पता लगाना ही पड़ेगा। फिर मालती जानवी के पास जाती है। अरे जानवी, कौन सा खजाना तुझे हाथ लग गया? पहले तो मेरे पास पैसे मांगने आई थी और अब देखो इतनी जल्दी घर बना लिया, पिताजी माँ का इलाज भी करा दिया। बताओ तो सही, कौन सा खजाना तेरे हाथ लगा है? कुछ खास नहीं, हमारे दादाओं ने ही थोड़ा सा खजाना छोड़ रखा था, वही हमें मिल गया और उससे हमारी जिंदगी सुधर गई। झूठ मत बोल जानवी, मैं जानती हूँ तेरे पास असल में क्या आया होगा। मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। इतना कहकर मालती गुस्से में चली जाती है। इन लालचियों के मुंह क्यों लगती है बेटा? जो लालची होते हैं उनके मन में हमेशा लालच ही उभरता है। वहीं दूसरी तरफ हरिया भी देख लेता है। अरे, कहाँ से इतनी दौलत आ गई इसके पास? इतना पक्का घर भी बना लिया, ये कैसे संभव है? मुझे मालिक को बताना चाहिए। ये तो जैसे चमत्कार हो गया है, सर्दी में धूप की तरह। फिर हरिया जमींदार के घर जाता है। मालिक, गजब हो गया, वो जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। अरे क्या हो गया हरिया? इतना हल्ला क्यों कर रहा है? हाँ, शांति से बोल। मालिक, वो विष्णु और उसकी बेटी जानवी अब फिर गांव में लौट आई है और उन्होंने अपनी खातिर जमीन खरीदी और एक सुंदर पक्का का घर बना लिया है। क्या ये कैसे संभव हुआ? कहाँ से इसके पास इतना धन आ गया? मालिक सुनिए तो।
उसके दरवाजे पर एक सुनहरा चमकता हुआ गाय भी बंधा दिखा हमको। मुझे लगता है वो कोई साधारण गाय नहीं है, शायद उसी की वजह से इसके पास ये दौलत आई है। अगर वही गाय है तो हमें वो चाहिए। आज रात हम चुपके से जाकर उसे चुरा लाएंगे और तब पता चलेगा कि असल में क्या राज है। ठीक है मालिक, आज रात ही चलते हैं, हम भी चलेंगे। फिर रात होते ही जमींदार हरिया गौरी को चोरी करने के इरादे से जैसे ही घर के आसपास चुपके से आते हैं और गौरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। ये रोशनी क्या है? इस गाय के अंदर से रोशनी कैसे निकल रही है? ये साधारण नहीं लग रही। मालिक, कहीं जादू टोना तो नहीं है? यहाँ से भाग चलिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम लोभी लोगों ने निर्दोषों का दर्द नहीं समझा। तुम्हारी बुराइयों की सजा अब मिलेगी। एक भयानक रोशनी फूटती है और उसी रोशनी के साथ जमींदार के शरीर पर जलन से उठने लगती है। उसके सीने, बाहों पर सूखे दर्दनाक घाव उभर आते हैं। अरे, मेरे सर में ये घाव कैसे हुए? मेरे शरीर में आग सी क्यों लग रही है? ये तुम्हारे किए का फल है। तुमने निर्दोषों की जमीन छीनी। अब जब तक तुम्हारा दिल सच्चा और पवित्र ना होगा, ये घाव तुम्हारे तन पर रहेंगे। मालिक भागो, कुछ ठीक नहीं है। हम यहाँ नहीं टिक सकते। जो कुछ भी हुआ ये ठीक नहीं है। फिर दोनों डर के मारे भाग जाते हैं। इसी बीच जानवी बाहर आती है और देखकर चौंक कर बोलती है, ये क्या हुआ? किसने मेरी गौरी को छूने की कोशिश की? तुम ठीक हो ना गौरी? जानवी, मैं तुम्हारी मदद करके खुश हूँ, पर अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। गांव में कुछ लोग मेरी बातों से शक कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर असर पड़ सकता है। गौरी, आप कहाँ जाएंगी? हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप हमारे साथ ही रहिए। नहीं जानवी, मैं समझती हूँ हमारी दोस्ती सच्ची है, पर तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए पहले है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, चिड़िया के पास जाकर कहना, मैं जरूर लौट आऊंगी। ठीक है गौरी, आपका साथ और आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। आप अपना ध्यान रखना। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मालिक, ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर में ये जलन और ये घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। दर्द भी बढ़ता जा रहा है। हरिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है जैसे हमारे किए की सजा मिल रही हो। मुझे ये सब सहन नहीं हो रहा है। हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। मालिक, शायद हमें जानवी के पास जाना चाहिए। वो जो कुछ जानती है, शायद वो हमारा कुछ कर सके। जमींदार जानवी के पास आता है। जानवी मेरी बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पूरे शरीर में ये घाव और जलन लगी है। मैंने तुम्हारी गाय को चुराने की कोशिश की थी और तब से यही हाल है। मदद करो, मुझे ठीक कर दो। आपने जो किया उसका फल मिला है, पर मेरा दिल कहता है कि दया भी करनी चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगी, पर पहले आपको सच्चे दिल से अपने किए का पश्चाताप करना होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं अब से किसी गरीब के साथ ऐसा अत्याचार नहीं करूँगा। कृपया करके मेरी मदद कर दो। ठीक है, ये गाय का गोबर वही जादुई प्रभाव रखता है। तुम इसे लगाओ, फिर ठीक हो जाओगे। गोबर से? क्या वो सच में ठीक कर देगा? हाँ, पर याद रखिए, गोबर केवल उपचार है। असली दवा तुम्हारे नए कर्म और सच्चाई है। जमींदार और हरिया अपने घाव पर गोबर लगाते हैं। ये कैसे मेरे सारे घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं? अब दर्द नहीं रह गया। मालिक, ये कोई चमत्कार है और शायद ये हमारी भूल का फल था। जानवी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी कमजोर का उत्पीड़न नहीं करूँगा। मैं अपने किए का हमेशा प्रायश्चित करूँगा। ठीक है।